दोस्तों आज मुझे लॉस हुआ, बहुत ही हैवी लॉस हुआ। और वो कैसे हुआ आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तकरीबन 1.5-2 लाख का लॉस हुआ है। अ, तो मैं यहाँ पे लॉस आपको बताऊंगा कि लॉस मुझे क्यों हुआ। और मैंने जब ये ट्रेड ली थी तो मेरे माइंड में उस समय क्या चल रहा था। जब आप लोग भी इस तरह से कोई ट्रेड करते हो तो आपके माइंड में भी क्या चल रहा होता है। ये शायद मेरे से मैच करेगा आपका। एक ट्रेडर का जो साइकोलॉजिकल यहाँ पे मैं लेवल बताऊँ तो वो लगभग लगभग एक जैसे ही होता है। तो हम जैसे ट्रेड करते हैं तो वो उस टाइम पे हम कितनी सारी बातें क्या क्या हम सोचते रहते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड कैसे लिया था, मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया था और मुझे क्यों इसमें इतना 1.5-2 लाख का एक ही दिन में मुझे लॉस यहाँ पे हुआ है। तो आप ये गलतियाँ ना करें, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं पिवट पॉइंट को लेकर के मैंने 27 अगस्त को ये ट्रेड किया था। ये देखो आप पिवट पॉइंट की ये लाइन है, ये वाले पिवट पॉइंट का को आप भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर में आप एक्सपर्ट बन जाओगे यदि आप रेगुलर इसको यूज़ करोगे। इसके साथ में आप एक दो इंडिकेटर और यूज़ कर सकते हो। जैसे एस पी कर लेना आपने, सॉरी एस टी वाला कर लेना है, यानी कि सुपर ट्रेंड आपने यूज़ कर लेना है। तो उससे आपको कन्फर्मेशन मिलती जाएगी, या फिर आपने वी वेब यूज़ कर लेना है। वी वेब भी अच्छा इंडिकेटर है। आप इन दोनों को मिला करके, इसको और वी वेब को मिला करके आप ट्रेड करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। बट मैंने यहाँ पे सिंगल यहाँ पे ये ट्रेड किया था। मैंने कोई वी वेब या सुपर ट्रेंड या कोई और आर एस आई वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने नहीं लगाया तो मुझे लॉस हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे लॉस हुआ और उस लॉस से मैं कैसे बच सकता था। ये एक हैजिंग आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ आज। और आई होप कि ये आपको आगे बेनिफिट देगी और आप इसको यूज़ करेंगे। आप जब तक इसको यूज़ करके नहीं देखेंगे, सिर्फ मेरा वीडियो देख करके, आप सामने देख करके बस ठीक है सर ने बता दिया हो गया, ऐसे ही कुछ बकवास कर दी, कई लोगों के दिमाग में आता है, तो फिर ठीक है। आप उसको बकवास समझें या फिर उसको आप काम नहीं करें, दोनों आप एक ही जैसे हो गए हैं, आप दोनों के लिए एक ही तरह से ये काम हुआ है। तो आप यदि इसको वीडियो को यदि पसंद करते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यदि वो आपके माइंड में यदि सेट होती है, तो आप पक्का उसमें ट्रेड करके देखना है। और पेपर ट्रेडिंग या तो आप कर सकते हैं उसके अंदर में, या वर्चुअल ट्रेडिंग, आप कई सारे ऐप हैं उन पे आप जा करके वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप काम करोगे, देखोगे तो ही आपको पता लगेगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। टाइम पास के लिए ये वीडियो आप मत देखिएगा। यदि आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो इसको आप अभी स्किप कीजिएगा और इसको मत देखिएगा। यदि आपके दिल में कुछ है सीखने का और करने का जज़्बा है मार्केट के अंदर में, तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ क्विट कर सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्यूट पॉइंट लगा रखा था और 15 मिनट की मेरी कैंडल थी, ये देखो यहाँ पे। और ये जो पहली कैंडल जब बनी थी ये 15 मिनट की, तो ये इतनी रेड कैंडल थी, यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग आया था। और यहाँ से ये देखो कि जो कल का जो लो था वो भी टूट करके नीचे में खुला था, जहाँ पे जो कल का क्लोज था, मतलब क्लोज के नीचे में आकर के ये यहाँ पे बंद हो गया। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं अभी जो बना रहा हूँ, ये हो सकता है कोई 2 साल बाद भी देखेगा इसको, तो भी ये उतना ही काम करेगा जितना मैं अभी आपको यहाँ पे आज जो चीज़ मैं सिचुएशन देख करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसी ही रेड कैंडल बनी तो सभी के दिमाग में ये आएगा कि भाई आज जो है यहाँ पे अपना डाउन साइड में निफ्टी जाएगा, बैंक निफ्टी आपका डाउन साइड में जाएगा। और वही मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि आज बैंक निफ्टी डाउन साइड में जाएगा। प्यूट पॉइंट के नीचे में इसने क्लोज दिया, ये वाला प्यूट पॉइंट जो था इसके नीचे में, जो फर्स्ट इसका जो सपोर्ट था उसके नीचे में क्लोज दिया था इसने। लेकिन सेकंड कैंडल हल्की ग्रीन बनी, बट मैंने यहाँ पे एंट्री बहुत जल्दी ले ली। मैंने सेकंड कैंडल का वेट ही नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी सेलिंग जब आ जाती है तो किसी के भी दिमाग में ये आएगा कि आज बैंक निफ्टी आपकी डाउन रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जैसे ही ये कैंडल बनी और जब ये नीचे ट्रेड कर रही थी, अभी तो आप देख रहे हैं इसमें एक विक बन गई नीचे की साइड में, लेकिन उस टाइम पे ये ऐसी नहीं थी। ये जब मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा था तो उस टाइम पे ऐसा ही इसमें था ही नहीं। ये यहाँ पे भी रेड दिखा रही थी उस टाइम पे, जब 4-5 मिनट के फर्स्ट यानी कि सेकंड कैंडल के 5 मिनट पे आप देखेंगे तो फिर वो यहाँ पे रेड दिखा रही थी। तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये अभी नीचे जाएगा। इसका लो भी इसने ब्रेक कर लिया था पहली कैंडल का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक पुट मैंने बाई कर ली थी, यहाँ पे एक पुट बाई कर ली थी। और वो जो कौन सी पुट थी मैं दिखाता हूँ जो बाई की थी। ये थी दोस्तों वो पुट, ये मैंने बाई की। जब उस टाइम पे ये जो कैंडल है सेकंड वाली, यहाँ पे देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। क्योंकि निफ्टी आपको पता है जब रेड पे कैंडल बना रही है तो पुट साइड में आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी। तो ऑप्शन के जो भाई हैं वो लोग जानते होंगे, जिनको ऑप्शन की नॉलेज है थोड़ी बहुत, या फिर अच्छा जानकारी है तो फिर सब पता ही रहता है।
तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे सेकंड कैंडल जब ये बन रही थी, अब ये जो विक बन गई है ऊपर में, उस टाइम पे ये विक नहीं थी यहाँ पे, ये ट्रेड यहाँ पे कर रहा था, इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लगा कि आज अच्छे खासे यहाँ पे पैसे बनने वाले हैं, क्योंकि पुट साइड में आप देखेंगे कभी भी बड़ा मूवमेंट आता है, पुट साइड में बड़ा मूवमेंट आता है। और कॉल साइड में आपका बहुत कम कोई इवेंट होता है या कुछ ऐसा स्पेशल कुछ डे होता है, तभी वो कॉल साइड में आपको प्रॉफिट देगा। अदरवाइज पुट साइड में बड़े आपको मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बड़े डाउन साइड में। निफ्टी आपको, तो आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी आपने देखा होगा कि जब चढ़ती है तो धीरे 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 करके चढ़ती है, वो 10 दिन ले लेगी आपको चढ़ने में, और 2 दिन के अंदर में आपको यहाँ पे पहुँचा देगी फिर से। तो ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़रूर होगा। 307 पे ये ट्रेड, 307 से ऊपर चल रहा था, तकरीबन 309 पे मैंने इसको बाई किया था। अच्छे खासे लोट मैंने यहाँ पे बाई किए थे। 309 पे जब मैंने इसको बाई किया तो मेरे पास यहाँ पे कितने लोट थे मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने तकरीबन तकरीबन आप मैं बताऊँ यहाँ पे, तो 3000 अपने पास फिक्स क्वांटिटी थी तकरीबन का, या उसमें ये ऊपर नीचे का कोई ये नहीं है। 3000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई की थी पुट साइड में दोस्तों। ठीक है, पी साइड में मैंने 309 रुपये के रेट पे, यहाँ 300, चलो अब हम राउंड फिगर में 307 पकड़ लें, ताकि हमको कैलकुलेशन में यहाँ पे ये रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जब 309 308 पे था, तो मैंने यहाँ पे 3000 क्वांटिटी बाई कर ली थी। और 3000 क्वांटिटी का मतलब ये कि मैंने 60 लोट यहाँ पे बाई किए थे। ठीक है, 60 लोट मैंने यहाँ पे बाई किए थे। अब एक यहाँ पे बात आएगी कि 60-60 लोट में कौन ट्रेड करता है, ये गलत है, ये सही है, तो वो आपका अपना अपना फंड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे यदि मैं पैसे की बात ना करके यदि मैं पॉइंट के हिसाब से चलूँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा कि आप उससे फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैंने कितने लोड बाई किए थे। मान लो आपने एक लोड बाई किया था, तो आप अपना कैलकुलेशन कर लेना, और मैंने यहाँ पे 60 लोड मैंने बाई किए थे, तो मैं इससे अपना कर सकता हूँ। एक दोस्तों कॉल आ गई है, तो यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से हम चलेंगे, पॉइंट के हिसाब से फिर आप अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 307 पे मैं यहाँ पे मानूंगा कि यहाँ पे मैंने बाई किया था, और मेरा देखो यहाँ पे 60 तकरीबन तकरीबन 50 50 10 60 60 पॉइंट का यहाँ पे एसएल भी हमारा 60 पॉइंट का ही होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बैंक निफ्टी में हम एसएल जो है 60 पॉइंट का रखते हैं, और निफ्टी में हम तकरीबन 25 से 30 पॉइंट का एसएल हम रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा लॉस था, बहुत हैवी लॉस लगा है ये। लेकिन कोई बात नहीं, किसी दिन आज गलती की है हमने, तो हम गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इसमें। अभी देखो, इस ट्रेड से बचने के लिए मेरे पास हमें क्या करना चाहिए था, 15 मिनट की पहली कैंडल को देख करके हमें भरोसा करना ही नहीं चाहिए कभी भी। सेकंड कैंडल यदि बनती, और बेशक मैं इसको यहीं पे एंट्री ले लेता, तो भी ये यहाँ पर आ जाता, और यहाँ पे जब ये आता तो मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था। अदरवाइज हमें वेट इसका करना चाहिए दोबारा। देखो, फर्स्ट कैंडल बन गई है आपकी, ठीक है, सेकंड कैंडल आई है, तो दूसरी वाली कैंडल भी आपके इसके करीब करीब जाएगी एक बार। तो आप यदि वहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं, कई बार नहीं भी जाती है, बट आपको जब सेकंड कैंडल रेड बन जाती है, मान लो इतनी बड़ी बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है यहाँ पे, तो आपको, आप हाफ में आ गए हैं अभी, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लेकर के इसका एसएल लगा करके, और नीचे में यहाँ का टारगेट आप रख सकते हैं प्यूट पॉइंट के ऊपर में। उसमें आप दूसरे इंडिकेटर यूज करेंगे, सुपर ट्रेंड वगैरह, तो वो आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन दे देंगे, वो आप लगा करके खुद से उनको देखना है। अब इस ट्रेड्स को, ये मैंने जो सिंगल जो ये ट्रेड किया था, ये एक बहुत बड़ी गलती थी मुझे। यहाँ सिंगल, इतनी हैवी लोड में तो सिंगल बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था, और हैजिंग के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे हैजिंग की मैं पावर दिखाता हूँ आपको कि हैजिंग की क्या पावर है दोस्तों। आप लोग या मैं, कोई भी, जब हमें लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम नेकेड बाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जाएगी तो ऊपर में बाई कर लेंगे, नीचे जाएगी तो नीचे की हम पुट बाई कर लेंगे। तो और वहाँ पे हमें बहुत हैवी लॉस लग जाता है, और उस टाइम पे कभी कभी प्रॉफिट भी आता है, बट हमें नॉलेज नहीं होने के कारण कई बार हमें नहीं कन्फर्मेशन मिल पाती है, और कई बार नॉलेज होने के कारण भी हम उसमें लॉस कर जाते हैं। ऐसा सभी ट्रेडर्स के साथ होता है, ये लॉस एंड प्रॉफिट ये चलता रहता है। बट इतना भी लॉस मत कराओ आपकी, आप फिर मार्केट आपको उठा के बाहर कर दे। आप एकदम बिल्कुल, आप जो अपना एक बियरेबल लॉस आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई बात नहीं होती है, लॉस होता है, बट उस लॉस से हमें सीखना होता है कि ये जो लॉस हुआ है हमें ये क्यों हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है आपने, और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। आप ये चीज़ सीखोगे तो ही मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज़ आप आंख बंद करके ट्रेड लेते रहोगे इस प्रकार से, कैंडल देख देख करके। यदि हम इस प्रकार से ट्रेड लेंगे, तो हमारे साथ वही होगा कि जो डेली हमारे साथ होते आ रहा है। हम एक आध दिन पैसे यहाँ पे कमा भी सकते हैं। हमने मान लो 5 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके, 20 पॉइंट, कभी 10 पॉइंट, कभी 15 पॉइंट, इस तरह से यदि हम यहाँ पे लेते रहे, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि ये 5 दिन का कमाया हुआ पूरा का पूरा टोटल आपका साफ हो जाएगा। ऊपर से और पैसा जो आपके पास, जो कि
आपने यहाँ पे 20,000 रुपये कमाए थे, तो 20 के बजाय आपके उल्टे यहाँ पे 40-50 हज़ार तक भी जा सकते हैं आपके एक ट्रेड के अंदर में, यदि आपने गलत ट्रेड वहाँ पे ली है तो। अब गलत ट्रेड ली है वो तो हमें बाद में पता लगता है कि ये मेरी ट्रेड रॉन्ग थी, मुझे ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, ये हमें बाद में पता लगता है। तो उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, वो है अपना हैजिंग। जी हाँ दोस्तों, हैजिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको लगा करके आप अपने रातों की नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको लगा करके आप पूरी रात, चाहे कितने दिन भी आप उस पोजीशन को बना के रखो, आप उस पोजीशन को बना के रखेंगे, आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हर बार बताता हूँ, मंथली आपके पास 5% भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा है, ये समझना आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए यदि आप 5% भी मंथली निकाल लेते हैं तो। मंथली की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 60% आपका साल का। 60 भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बहुत ही जो एक्सपर्ट हैं वो लोग निकाल पाएंगे। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, यदि आप 30% भी निकाल लेते हैं साल में मार्केट से, बहुत बड़ी बात है। लेकिन 30% निकालने के लिए आपको फिर वो घबराहट नहीं होनी चाहिए कि आपने ट्रेड ली और फिर आप टेंशन में आ गए, नहीं, वो नहीं। आपको उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको भरोसा होना पड़ेगा उस ट्रेड के ऊपर में। और आप जब ये ट्रेड करके इस तरह से आप जब खुद से काम करने लगेंगे, खुद से आप सीखने लगेंगे, तो ही ये ट्रेड आप अपनी ये जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज जो आपके अंदर में आ जाएगी, बाद में आप एकदम बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने ट्रेड के ऊपर में। तो बिना सीखे ट्रेड नहीं करना कभी भी। मैं आगे अभी और भी आपको कुछ बताने वाला हूँ इसमें कि मैं इस हैजिंग से कैसे बच सकता था। उसके बीच में मैं 2-3 पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना कभी भी आप हैजिंग के ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं करना है। इवन स्टॉक में भी आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो वहाँ भी आप हैजिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कभी भी किसी की टिप्स के ऊपर में काम नहीं करना, किसी को कोई फीस पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक मेंटर आप अपना चूज़ कीजिए और आराम से उससे आप थोड़ा बहुत बात करके और उससे काम कीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार हूँ बिल्कुल, आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जहाँ पसंद आता है आप उस बंदे के पास जाइएगा, उससे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा, उससे कुछ चीज़ें अपने दिमाग में खुद क्रिएट करके, खुद कुछ हैजिंग खुद से क्रिएट करके आप बात करके किसी से और इस प्रकार से अपना काम कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ही नॉर्मल सी है। अभी फ़िलहाल मैंने 3000 फर्स्ट जो 50 बंदे होंगे अपने, उनके लिए 3000 वन टाइम रखी है दोस्तों। वन टाइम जो कि आप डेली इतना पैसे कमा देते होंगे, मुझे पता है। इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं, मेरे भी चले जाते हैं, आपके भी चले जाते हैं। बट ऐसा है कि आप यदि उस चीज़ को आप यदि सीख के करोगे, यदि आपके पैसे जा रहे हैं उससे कोई कोई ये ऐसा नहीं है कि आपके पैसे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये गलत है। मार्केट के अंदर पैसे जाते हैं, सभी के जाते हैं, बट आपको उस चीज़ से सीखना होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हैजिंग की ओर, कि हैजिंग में आप मैं यहाँ पे कैसे बचता या आप यहाँ पे कैसे बच सकते थे। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 35,400 की जो मैंने कॉल ली थी, सॉरी पुट ली थी, उसको मैंने बाई किया था, जहाँ पे मुझे 60 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लगा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, आपको मैं बताता हूँ, पहली कैंडल होगी, सेकंड कैंडल होगी, थर्ड होगी और ये फोर्थ कैंडल के हम थोड़ा सा मिडल में हम लोग यहाँ पे एग्जिट किया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे हैजिंग कैसे करनी चाहिए थी इसमें, या आपको कैसे हैजिंग करनी है। यदि यही ट्रेड में हैज के साथ में करता तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ का मिडल, यानी कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता इसमें। एक 175 पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाना था, क्योंकि मैंने कॉल की जो, सॉरी, जो अपनी जो पुट की जो मैंने बाई की थी, जो पुट मैंने बाई किया था 35,400 का 308 के ऊपर में, वो जब उसमें 60 पॉइंट का लॉस लगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट, इसको भी मैंने यहाँ पे एग्जिट करना था। लेकिन इस ट्रेड को करना क्या था, आपने एग्जिट क्या करना था यहाँ पे, ये देखो 35,200 की जो आपकी पुट है, 35,200 की जो पुट है वो आपने सेल करनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि ये भरोसा है कि आज मार्केट नीचे जाएगी और आप पुट बाई कर रहे हैं नज़दीक की, तो दूर की एक पुट आप सेल कर दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल हेजिंग है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको कोई यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, आप यदि इसमें 1% भी सही होते हैं, 1% भी यदि आप सही रहते तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे मिले 5 रुपया ही आपको, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। आपका अकाउंट ग्रीन रह जाए, बस इतनी इतनी मेरी दुआ है। आप ग्रीन अपना अकाउंट कर लें, बहुत बढ़िया होगा आपके साथ में। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। आपको आप अपने अंदर में थोड़ी सी हिम्मत लेके आइए, कर पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह से आपका अकाउंट ग्रीन नहीं होगा, होगा डेली होगा। बट बस आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाइए, जो मैंने बताया, आप ये एक चीज़ ही सिर्फ कीजिए मार्केट के अंदर में। यदि आप ऑप्शन में आपको लॉस हो रहा है तो आप पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आप फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें इसमें सीखने लगेंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने वो ट्रेड ली, वो 308 पे मैंने बाई, जिसको, सॉरी, 308 पे जो मैंने बाई किया था पुट एक,
तो मैंने ये वाला मुझे सेल करना चाहिए था, मैंने ये करना चाहिए था, ये 225 के ऊपर मुझे ये सेल करना चाहिए था, ये वाला दूर का। तो आपको पता है दूर का जो पुट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम वैल्यू के हिसाब से वो जल्दी डाउन, वो तेज़ी से डाउन होता है। और ये वाला जो हमारा पुट है जो हमने नज़दीक का ख़रीदा था इन एट द मनी का जो हमने बाई किया था, यानी 35,400 का, आप निफ्टी देखा होगा उस टाइम पे वहीं पे चल रही थी 35,400 का जो हमने पुट बाई किया था, उसका रेट धीरे धीरे डाउन आता है, लेकिन इसका तेज़ी से डाउन जाएगा क्योंकि ये दूर का है, इसके अंदर में टाइम वैल्यू है इस वजह से। तो इंटरेस्टिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को आप लोग को पता होगा कैसे होता है। मैं अपने जो लर्निंग वीडियोज़ हैं उनमें मैं अपने जो मेरे साथ भाई जुड़े हुए हैं उनको मैं देता हूँ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ, बेसिक चीज़ें, क्योंकि बेसिक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया आपका तो फिर आप सारी चीज़ें आराम से कर पाओगे। आप डायरेक्ट जंप मारोगे तो नहीं होगा। जिनको कुछ नहीं आता ये उनके लिए है, जिनको बेसिक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट थोड़ी सी चीज़ें तो समझनी ज़रूरी हैं, बिना समझे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 225 पे यदि मैं उतने ही लोट यहाँ पे सेल कर देता, यानी कि 60 लोट में यहाँ पे सेल कर देता, तो देखो मुझे कितना लॉस होता। यहाँ पे दोस्तों फोर्थ कैंडल 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल, यानी कि मैं 175 पे यहाँ पे एग्जिट कर जाता, मतलब कि 50 पॉइंट का यहाँ मुझे प्रॉफिट होता दोस्तों, मुझे यहाँ 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और बनती है हमारे साथ में, जब आपको जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे 50 पॉइंट का, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दूसरी चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। 50 पॉइंट हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है और वहाँ हमें 60 पॉइंट का लॉस मिला है, ओवरऑल हमें 10 पॉइंट का मात्र यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। 10 पॉइंट का लॉस मतलब ये, मतलब कि 3,000 में अब मुझे सिर्फ 30,000, 3,000 अपनी जो क्वांटिटी थी उसमें मुझे सिर्फ 30,000 का लॉस लगा है, जो कि पहले मुझे 1,80,000 रुपये का यहाँ पे लॉस लगा था। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर सकता था, मैंने नहीं की, मेरी गलती थी। आप लोग ऐसी गलती मत करना दोस्तों, ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। आप आराम से हैजिंग कीजिए, बिना हैजिंग ट्रेड मत कीजिए। एक बार स्टार्ट तो कीजिए बस, आप एक बार हैजिंग स्टार्ट कीजिए, फिर देखो कितना मज़ा आता है आपको काम करने में। अब मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा पहले दिन ही, जी हाँ, मेरी मेरी गारंटी है दोस्तों। आप आंख बंद करके कोई भी ट्रेड, आपको कुछ नहीं पता है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, निफ्टी कहाँ जाएगी, भाड़ में जाएगी, कुछ नहीं पता है, बैंक निफ्टी कुछ भी, आप बस सिर्फ इतना कर लो कि ये नज़दीक का एक बाई कर लो, दूर का एक सेल कर दो, बस इतना कर लेना। ठीक है, एट द मनी का बाई कर लो या इन द मनी का बाई कर लो। इन द मनी का बाई करेंगे उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है, वो उसमें कई सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को धीरे धीरे पता लगती रहेंगी। इन द मनी का आप एक बाई कर लो और दूर का एक सेल कर दो, बस करके देखो एक बार। और लॉस हो रहा है तो होल्ड कर दो उसको, आप होल्ड करो, प्रॉफिट होगा आपको यदि आप थोड़े भी सही हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए। कॉल की बात कर रहा हूँ, कॉल साइड में, पुट साइड में भी सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई है वो एग्जांपल पुट साइड का था, और कॉल साइड का भी मैंने यहाँ पे आपको अभी बता दिया है। दोनों साइड में आप इसको वाइस वर्सा लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि ठीक है, हमें यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस होता है यदि हम हैज करते तो भी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है कि जब ये इस तरह से यहाँ पे आ जाती है 175 पे आ जाता, तो यहाँ पे हम अपने इंडिकेटर्स कुछ और लगा करके या फिर हम अपने पॉइंट पिवट पॉइंट को देख करके यहाँ पे हम जो निफ्टी का यदि मैं दिखाऊँ आपको, देखो रुको, जब ये यहाँ पे आया था फोर्थ कैंडल पे तो निफ्टी की क्या हालत थी वो मैं दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी की, सॉरी, निफ्टी निफ्टी बार बार याद आता है। ये देखो दोस्तों, जब ये यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ कैंडल ये यहीं पे गई थी, तब तक तो हमें यहाँ पे लॉस लग चुका था। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते थे कि अब ये यहाँ से जब चल दिए हैं यहाँ सपोर्ट लेकर के, या फर्स्ट में यहाँ सपोर्ट लिया है, ये प्योर पॉइंट को सपोर्ट लिया है इसने, कन्फर्म है। सेकंड कैंडल ने बिल्कुल कन्फर्म किया, थर्ड कैंडल ने एकदम बिल्कुल कन्फर्म कर दिया आपका कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है। आप, अब ये सपोर्ट है मतलब कि ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, मतलब कि 35,600 तक जाएगी, ये कन्फर्म था, ये कन्फर्म था उस दिन, ठीक है। तो हम कहाँ पे निकले, हम निकले फोर्थ कैंडल के ऊपर में। आपको याद है पुट जो हमने सेल किया था फोर्थ कैंडल पे हम निकले थे। तो फोर्थ कैंडल कौन सी है आपकी, ये तो फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ कैंडल की यहाँ पे हम निकले थे। हमने क्या करना चाहिए था, यहाँ से और यहाँ तक का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। 10 पॉइंट भी आपको प्रॉफिट दे के जाना था, वो 10 पॉइंट का आपको उल्टा प्रॉफिट, या मुझे वो प्रॉफिट होना था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने सारी गलतियाँ की, माइंड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया उस टाइम पे, इतना लॉस एकदम से लगने से कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये अभी बन गया है, ये चार्ट बने गए हैं तो हमें देखने में करने में मज़ा आ रहा है। बट यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जब पिवट पॉइंट का यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है और आपकी ट्रेड एग्जिट हो गई है, दोनों आप बाहर हो गए हैं ट्रेड से लॉस के साथ में, तो ये ऊपर में आप यहाँ तक इसका वेट कर सकते हैं। तो जो आपने सेल किया था, जो सेल किया हुआ था उसको आप आराम से मुझे यहाँ पे कैरी करना चाहिए था। और यहाँ पे जब ये इसने टच किया ये वाला कैंडल,
ये वाला कैंडल देखो, रेड कैंडल जिसने टच कर रखा ऊपर, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए था। तो यहाँ पे यदि मैं देखता तो मुझे तकरीबन तकरीबन 20 पॉइंट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट, और 10 पॉइंट का मुझे पहले लॉस हुआ था। ओवरऑल मुझे 10 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट ही होता यदि मैं हेज के साथ करता तो इस प्रकार से आप रातों की नींद नहीं उड़ाना है आपने, तो आप हेज के साथ काम कीजिएगा आप सॉरी, ऑप्शन के अंदर में आप चाहे चाहे स्टॉक ऑप्शन सॉरी आप चाहे स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं, चाहे आप चाहे आप अपना इंडेक्स में काम करते हैं, तो कहीं भी आप काम करते हैं उनमें सब में हेजिंग के साथ ट्रेड कीजिएगा। बिना हेजिंग करेंगे लूट जाएंगे, मैंने बता दिया है, पूरा पैसा साफ करा देंगे आप एक दिन। क्योंकि आप लोग के या तो क्या करते हो कि या तो दूसरे के टिप्स के ऊपर काम करते हो। कोई टिप्स के ऊपर काम मत करो, मैंने पहले बताया टिप्स के ऊपर काम करना ही नहीं। क्यों पैसे दे रहे हो फालतू में? 10,000 रुपये उसको दे रहे हो, इससे बढ़िया आप हेजिंग करके 10,000 रुपये का लॉस ही उठा लो, ताकि कल तो ये तो पता लग जाएगा कि मुझे इसमें क्या करना, मेरी गलती क्या थी। अब उसकी गलती थी नहीं फिर, और उसकी गलती को भी अपनी गलती मानते हो। जिसने 10,000 रुपये की आपको कॉल दी है पैसे लेकर के, एक महीने की फीस लोग ले लेते हैं 10-10 15-15, मैं भी खूब लूट लूट पिट के और फिर ये सब बंद किया। जो 10-10 15-15 20-20 हज़ार रुपये लोग महीने के, हाँ मेरा प्रीमियम कॉल होगा, मेरा ये कॉल होगा, कुछ कॉल नहीं होगा, कोई प्रीमियम प्रीमियम कुछ नहीं है, साले बकवास करते हैं सारे के सारे। आप लोग सीधे सीधे बस अपना क्या करना है, हेज कर देना है, बस बाई करो, एक दूर का सेल करो। कुछ भी नहीं आता तो मैं एक और बता देता हूँ आप लोग को। कुछ भी ये सोचो कि नहीं सर ये तो बहुत ही हार्ड बता दिया, पता नहीं क्या पिवट पॉइंट ये सो वो पता नहीं क्या क्या बता दिया आपने। तो एक काम तो कर सकते हो भाई। भाई आप ऐसा करो, 35,600 का सपोज यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर को देख लेना, या फ्यूचर देख के करो, क्योंकि फ्यूचर बाद में इसमें वो इनका दोनों का एक ही हो जाता है। महीने का जब आपका एक्सपायरी आता है तो उस दिन फ्यूचर और सपोर्ट दोनों की वैल्यू एक हो जाती है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। फ्यूचर को देख के आप काम करो। ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो फ्यूचर को देख के चलता है। तो 35,600 पे मैं मानता हूँ सपोर्ट पे निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे, या जो जिनको कुछ नहीं आता, जो मेरे जैसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उन लोग के लिए बता रहा हूँ, उनको क्या करना चाहिए? 30 रुपये का एक कॉल सी और 30 रुपये का एक पी, दोनों सेल कर दो आप, ठीक है। दोनों सेल कर दो। एसल क्या होगा? जो 30 रुपये का कॉल आपने सेल किया उसमें 30 का ही एसल होगा, जो पुट आपने 30 का सेल किया उसमें 30 का ही एसल होगा। बस इतना कर लो आप। दोनों को हैज कर दिया आपने यहाँ पे। इतना कीजिए, आपके पास 60 पॉइंट वीकली आएंगे। जी हाँ, वीकली आपके पास 60 पॉइंट आने वाले हैं। ये ट्रेड आपकी 10 में से 8 बार सही जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल, ये इसको बैक टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंख बंद करके ये काम कीजिएगा। आपके पास 60 पॉइंट वीकली आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसमें फिर एक चीज़ और होगी। आप या तो इसको डेली एग्जिट कीजिएगा। निफ्टी कहीं भी ऊपर नीचे जाए ये वाला चेक कर लेना आप, कि उस दिन निफ्टी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहीं पे आ गई। तो उस दिन क्या हुआ था? क्या आपका जो सी का जो 30 था उसका रेट भी बढ़ा था? जब ये यहाँ से यहाँ गई, नहीं बढ़ेगा उसका रेट, वो बहुत दूर का है, उसमें टाइम टाइम वैल्यू है, वो डाउन आएगा, ये भी प्रॉफिट देगा। और यहाँ जो पुट आपने 30 का किया था सेल, वो भी प्रॉफिट देगा। अब इसमें प्रॉब्लम आपको एक जगह आएगी कि आप इसको यदि होल्ड कर देते हो तो क्या होगा? होल्ड के दिन बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो कोई बात नहीं, इंट्राडे करो फिर आप, ठीक है। आप इंट्राडे कीजिए, ओके। आप यहाँ पे इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे सबसे बेस्ट रहेगा। आपको इंट्राडे में मान लो यहाँ पे आपको तकरीबन तकरीबन 20 पॉइंट मिल जाया करेंगे दोनों साइड से। 10 एक साइड से, 10 एक साइड से, 20 पॉइंट आ गए। तो 20 और 25 का इसका लोट है। 500 रुपये डेली बन रहे हैं यहाँ पे। बताओ क्या चाहिए आपको? 500 रुपये डेली बन रहे हैं, बिना फ्री फंड के बन रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने। बस सिर्फ ट्रेडली बैठ के आराम से एस एल लगा दिया दोनों साइड का। होने दो हिट। दोनों साइड का हो ही नहीं सकता हिट। 30-30 रुपये का दोनों साइड का एस एल हिट नहीं हो सकता आपका कभी भी। देख लेना आप, कभी हिट ही नहीं होगा ये। शायद ही कहीं 5 साल में एक बार हुआ होगा, वो मुझे पता भी नहीं इतना, बट नहीं होगा मुझे पता है। 30-30 वाला एस एल आपका हिट नहीं होता कभी भी। इतना बड़ा मूवमेंट एकदम से यहाँ जा कर के यहाँ नहीं आएगी। जब तक ये यहाँ पे जाएगा तो इसका रेट 5 रुपये आ जाएगा, जब ये इतना ऊपर चढ़ेगा। तो जो आपने पुट लिया है, मान लो बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ चली गई इतनी ऊपर, तो जो 30 रुपये का लिया था, इसका रुपया, इसका 5 रुपये रेट आ जाएगा, और 30 वाले का 60 हो जाएगा उधर वाले का। तो यहाँ तो 30 रुपये का लॉस लग गया, और यहाँ पे आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। कोई बात नहीं है, 5 पॉइंट का लॉस बियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से काम करो, ठीक है दोस्तों। आपको प्रॉफिट होगा। किसी को कोई पैसा मत दो, कोई फीस मत दो, किसी को कोई फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, ठीक है। फीस मतलब कि मैं पेड सर्विस की जो बात कर रहा हूँ, जो इनका पेड सर्विस है, लर्निंग के लिए आप फीस देंगे। लेकिन लर्निंग के लिए भी आपने देखा होगा 10-10 20-20 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, जी हाँ 1-1 लाख रुपए पेमेंट लेते हैं। बताते क्या हैं? सिर्फ ये छोटा सा एक इंडिकेटर दे देंगे आपको, झुनझुना पकड़ा देंगे, लो भाई बजाते रहो। फिर बोलेंगे आप खुद करो,
तो वो तो खुद तो करना ही है, वो तो मैं भी बोलूँगा आप खुद ही करना है, तो खुद ही करना है, तो फिर इतना पैसा देने की क्यों जरूर, क्या ज़रूरत है आपको। 1 लाख रुपए दो, वो एक बार आपको सिखा के चला जाएगा, बस 1 लाख रुपए ले लेगा आपसे, आपके पास आपसे 50,000 रुपये लेगा, एक बार सिखाएगा वो चल देगा यहाँ से, बस वो अपनी दुकान बंद करेगा, क्लोज करेगा, आप भुगतते रहो, वो उसका अपना बन गया, वो चल दिया, अपना काम बन गया, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है। आप लोग अच्छा से एक बंदा सेलेक्ट करके और उसके साथ आप अपना काम कर सकते हैं, चाहे तो मेरे से कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पसंद आए आप वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।